नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सीईटी क्वालिफाई करने वाले 2 लाख युवाओं के साथ हुआ बड़ा धोखा। अब इनका क्या हो सकता है समाधान, और इसके अलावा ग्रुप डी एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट कब तक आएगी। यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या नई अपडेट है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है, इसके लिए आज सुबह न्यूज़पेपर में आया था, जो कि चेयरमैन साहब ने ये बता रखा था कि एनटीए आपका एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है, जो सिटी है, वो आज रात तक या फिर कल तक जारी कर देगा। और वो शायद आपके पास मेल या मैसेज के थ्रू आपको वैसे भी मिलेगा और लॉगिन के थ्रू भी मिलेगा। तो आप वेट कीजिए, या तो आज रात तक नहीं तो कल तक। और आपको पता ही है, एचएससी में 1-2 दिन वैसे भी लेट हो जाता है, तो आप मंडे तक का मान के चल सकते हैं कि मंडे तक कंफर्म है कि ये आ जाना चाहिए, जैसा चेयरमैन साहब ने बताया है। अब बात कर लेते हैं ये क्या हुआ है। जो सीईटी क्वालिफाई करने वाले जो कैंडिडेट है, तो उन सबको एक प्रेफरेंस भरने के लिए पोर्टल ओपन किया था, जो कि 26 सितंबर को जारी हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और 2 अक्टूबर तक आपको लास्ट प्रेफरेंस भरनी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, उनको हम गलती मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पता नहीं चला, क्योंकि हर बार एचएससी में कुछ नया होने वाला होता है तो 10-15 दिन पहले शुरू हो जाता है कि होने वाला है, फिर जब तक सबको पता भी चल जाता है। अब की बार क्या हुआ, एकदम से मतलब 2 या 3 दिन पहले पता चला, और उसके 1 या 2 दिन बाद आपका पोर्टल शुरू हो गया, और ये 7 दिन के लिए पोर्टल खोला गया था। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पता नहीं चला, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका किसी साइट में खराबी के कारण वो नहीं भर पाए। जैसे क्या था, पहले साइट चालू हुई, स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ, ओटीपी नहीं आ रहा था, फिर साइट को बंद कर दिया, फिर दोबारा से स्टार्ट किया, तो इस वजह से कुछ कैंडिडेट अपना जो फार्म है नहीं भर पाए। तो वो बार बार कमेंट कर रहे हैं, जी हमने प्रेफरेंस नहीं भरी है, तो अब हमारा क्या हो सकता है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्रेफरेंस भरते टाइम कोई गलती हो गई थी, तो उन्होंने एचएससी के पास मेल की, एचएससी में जाके बात की, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट गए तो उनकी बात को सुन लिया गया, और उनके लिए 4 दिन के लिए एक बार फिर से पोर्टल को ओपन कर दिया गया था। तो अब आपका समाधान यही है कि आप एचएसएससी में संपर्क कर सकते हैं। वो आप फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर मेल के थ्रू, या फिर आप जाके कर सकते हैं। ये चीज़ आपको खुद को डिसाइड करनी है कि आप कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे। यदि एचएसएससी के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लो शिकायत पहुंचती है या कैंडिडेट पहुंचते हैं, तो शायद चेयरमैन साहब आपकी बात को सुन सकते हैं और एक बार आपको और मौका दे सकते हैं। और यदि आप नहीं जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, लगभग 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट है जिन्होंने प्रेफरेंस भरी है, तो सिर्फ उन्हीं में से ही फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। फिर चाहे आपके 80 नंबर भी क्यों ना हो, यदि आपने प्रेफरेंस नहीं भरी तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो जो जैसे सीईटी क्वालिफाई करने वाले 3,59,000 कैंडिडेट थे, लेकिन 3,20,000 कैंडिडेट ने फार्म भरा था। तो जो कैंडिडेट रह गए हैं, वो चाहे किसी भी कारण से मान लो, चाहे उनका दूसरी जगह हो गया हो या ना हुआ हो, उसके कितने भी नंबर हो, उनको मौका नहीं दिया गया था, तो सेम इसी तरीके से इनको भी मौका नहीं दिया जाएगा, और ये नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था। तो मौका यही है, फ़ायदा इसी बात में है कि आप एचएससी में एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए समय रहते। अगर आप मान लो फाइनल लिस्ट लगने के बाद या बाद में जाते हैं, तो बाद में आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा, और इसके ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने नोटिस में साफ साफ लिख रखा था। तो भलाई इसी में ही है, आप एचएससी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे पास बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो मेरे हाथ में होता तो मैं आपका बहुत पहले ही करवा देता। मैंने एचएससी में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अभी इसके बारे में कोई विचार नहीं है, और अगर कुछ होगा ऐसा तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये एक अपडेट थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।